नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। शाम के 4 बज चुके हैं। वक्त है हमारे खास कार्यक्रम ये हुई ना बात का। कल चुनावी नतीजे आए हैं। 2024 में सरकार एनडीए बनाने जा रही है। सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर बीजेपी उभरी है, लेकिन अभी भी बहुमत के उस जादुई आंकड़े से दूर है। तो किस तरीके से बनेगी सरकार, क्योंकि अब किंग मेकर की भूमिका में दो दल और दोनों दलों के मुखिया बहुत अहम हैं, जिसमें जो तस्वीर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दोनों बहुत अहम किरदार और बहुत अहम भूमिका निभाने वाले हैं। वैसे इन चुनावों में सोशल इंजीनियरिंग की चर्चा खूब हो रही थी, लेकिन अब सबकी नजर बिहार पर टिकी है, क्योंकि जेडीयू किंग मेकर की भूमिका में नजर आ रहा है। और अब ज्योतिषी भी ये बात मान रहे हैं कि नीतीश कुमार की कुंडली में तो भाई राजयोग है और नतीजों के बाद तो नीतीश जबरदस्त फायदे में है। और इसी तरीके से तेलुगु देशम पार्टी के नेता चंद्रबाबू नायडू को लेकर भी ऐसे ही कयास लगाए जा रहे हैं। दोनों ही दलों के मुखिया एनडीए में रहने की बात कह रहे हैं, लेकिन ये दोनों सहयोगी क्या पूरे 5 एनडीए का साथ निभाएंगे? क्या ये दोनों बीजेपी के सच्चे साथी साबित होंगे? ये सवाल इसलिए भी क्योंकि जेडीयू और टीडीपी चुनाव से ठीक पहले एनडीए में शामिल हुए थे। ऐसे में आज हम जानेंगे इन दोनों दलों के मुखियाओं की कुंडली क्या कहती है और इनका क्या राजयोग बन रहा है या फिर नहीं बन रहा है। और चर्चा के लिए हमारे साथ देश के जाने माने ज्योतिष भी रहेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। एनडीए का आंकड़ा भले ही बहुमत के पार हो, लेकिन सबकी नजरें नीतीश कुमार पर हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजों ने चंद्रबाबू नायडू को भी रातों रात किंग मेकर की भूमिका में ला दिया है, लेकिन ज्यादा चर्चा नीतीश कुमार की इस तस्वीर की हो रही है। तेजस्वी के साथ नीतीश के होने के मायने निकाले जा रहे हैं। पूछा यह जा रहा है कि कहीं नीतीश का मन बदलने तो नहीं जा रहा। ज्योतिषियों की माने तो नीतीश अभी कहीं नहीं जा रहे। देखिए, अगर हम नीतीश जी की कुंडली की बात करें, मिथुन लग्न की कुंडली है उनकी, वृश्चिक राशि है उनकी, महादशा राहु की और अंतरदशा शुक्र की चल रही है। शुक्र मिथुन लग्न के लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है। दशम भाव में शुक्र बैठा है लाभ के स्वामी मंगल के साथ। यानी इस जो चुनाव के परिणाम आ रहे हैं, आ गए हैं, इस परिणाम से नीतीश कुमार जी को जबरदस्त फायदा होने की संभावना बनती है। हालांकि देखिए, ऐसा भी लग रहा है कि वो अपने समर्थन के बदले बहुत सारी बार्गेनिंग करेंगे। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए, कैबिनेट मंत्री में कोई बड़ा मंत्रिमंडल मिल जाए, इस तरह की बार्गेनिंग होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अभी के लिए ऐसा नहीं लग रहा है कि वो एनडीए को छोड़ करके इंडिया गठबंधन में चले जाएंगे। इसकी संभावना कम लग रही है। ज्यादातर यही है कि अभी वो एनडीए के साथ बने रहेंगे। नीतीश बिहार में हमेशा किंग मेकर की भूमिका में रहे हैं। कोई पार्टी सत्ता में आए, मुख्यमंत्री की गद्दी पर नीतीश सदैव अटल रहे। अब उनकी भूमिका केंद्र में भी महत्वपूर्ण होने जा रही है। ऐसे में पूछा यही जा रहा है कि नीतीश और एनडीए का साथ यूं ही बना रहेगा क्या, या फिर राहु की चाल इस दोस्ती पर किसी ग्रहण की वजह बनेगी। एनडीए की जो सरकार बनने जा रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार शपथ लेंगे, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। लेकिन अगले साल 2025 में मार्च अप्रैल में शनि भी बदलेंगे और बृहस्पति भी बदलेंगे। तो लगभग 9-10 महीने के बाद एनडीए की सरकार के लिए मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। आने वाला वर्ष 2025 उनके लिए मुश्किलें बढ़ा सकता है। तो अभी के लिए मैं ये कहूंगा कि भाई, अभी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शपथ लेंगे। बहुत सारी बार्गेनिंग, बहुत सारी बातें नीतीश कुमार की तरफ से आएंगी। चुनाव आगे होगा, लेकिन अगले साल की जो स्थिति है, उस समय एनडीए के लिए मुश्किलें हो सकती हैं। नतीजों के बाद चर्चा के केंद्र में चंद्रबाबू नायडू भी हैं। लंबे सियासी संघर्ष के बाद चंद्रबाबू नायडू के अच्छे दिन आए हैं। वो आज किंग मेकर के रोल में है। ज्योतिषियों की माने तो चंद्रबाबू नायडू के ग्रह नक्षत्र और मोदी सरकार की कुंडली का संयोग अभी काफी बेहतर है।
अगर हम चंद्रबाबू नायडू की कुंडली की बात करें, मेष लग्न है उनका और धनु राशि है उनकी तरफ से ज्यादा मुश्किलें नहीं हैं। हालांकि वो भी बार्गेनिंग जरूर करेंगे क्योंकि द्विस्वभाव की राशि है। द्विस्वभाव की राशि, द्विस्वभाव का लग्न लाइजनिंग करने में, बार्गेनिंग करने में, अपने बात की मार्केटिंग करने में बड़ा तेज होता है। तो द्विस्वभाव की राशि है धनु, इसलिए बार्गेनिंग, लाइजनिंग वो भी करेंगे। उनकी तरफ से ज्यादा मुश्किलें नहीं हैं और उनका समर्थन लगातार जारी रहेगा। लेकिन जो भी अगले साल मार्च के बाद, मार्च 2025 के बाद भारतीय राजनीति में और देश दुनिया की राजनीति में बड़े उथल पुथल और बड़े परिवर्तन होंगे, उस समय एनडीए की सरकार के लिए दिक्कतें हो सकती हैं। इस बात का ध्यान जरूर बनाए रखना होगा। दरअसल चुनावी नतीजों के बाद जिन संभावनाओं और जिन समीकरणों के द्वार खुद ब खुद खुल गए हैं, उसमें सियासी दलों के लिए करने और कहने को काफी कुछ है। नीतीश कई बार दोस्त बदल चुके हैं और चंद्रबाबू नायडू से बीजेपी के रिश्ते पहले काफी तल्ख भी रह चुके हैं। ऐसे में सबकी नजरें सियासत के इन दो किंग मेकर्स पर टिकी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो किंग मेकर की भूमिका बहुत अहम है, जिसमें है चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार। हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं, परिचय करा देती हूं। हमारे साथ इस वक्त नंदिता जी मेरे साथ स्टूडियो में हैं और आपको ये भी बता दें कि नंदिता जी की जो प्रेडिक्शंस थी वो बिल्कुल सटीक साबित हुई हैं, जिस तरीके से नंदिता जी ने प्रेडिक्ट किया था। सुमित बजाज एस्ट्रोलॉजर हमारे साथ है, आचार्य राज मिश्रा हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। सबसे पहले शुरुआत नंदिता जी आप ही से करना चाहूंगी। ये बताइए कि अब देखिए नंबर्स पूरे नहीं आए हैं, लेकिन एनडीए के पास नंबर्स है। सरकार अगर एनडीए बनाती है तो उसमें किंग मेकर की भूमिका में नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू होंगे। सबसे पहले तो आज की तस्वीर आपने देखी होगी, जब फ्लाइट में बैठ के वो दिल्ली आ रहे थे, बॉडी लैंग्वेज क्या कहती है। हालांकि उसके साथ चाचा भतीजा, भले ही साथ नहीं लेकिन चाचा भतीजा थे साथ में प्लेन में जी, लेकिन वहां पे भी देखिए थोड़ा आगे पीछे थे, आगे पीछे, लेकिन उसके बाद फिर वो आगे आके बैठे। हाँ, लेकिन चाचा जी थोड़ा भी आगे ही हैं, 2 कदम आगे हैं, तो आगे की सीट में बैठे हुए हैं और इधर उधर बगले झांक रहे हैं। अगर आप देखें उसमें तो डायरेक्ट आई कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं तेजस्वी जी के साथ। इनफैक्ट तेजस्वी लुक्स मोर कंफर्टेबल इन वांटिंग टू हैव आई कांटेक्ट। अगर आप देखेंगे देखिए वो इधर उधर देख रहे हैं नीतीश कुमार जी, एंड ही इज ट्राइंग टू अवॉइड दैट कांटेक्ट। जब दिल में आपके चोर होता है, दिल में बहुत सारी चीजें होती हैं, आप करने की कोशिश करते हैं तो आप आई कांटेक्ट अवॉइड करते हैं। लेकिन इस समय जो नीतीश कुमार जी की अपनी खुद की कुंडली है, तेजस्वी जी के कंपैरिजन बोलूं, और ये मैं काफी पहले से बोल रही हूं, और इनफैक्ट इस वर्ष के ईयर एंडर जो हमने लास्ट ईयर का शो किया था तो उसमें भी मैंने कहा था कि नीतीश कुमार जी के लिए 2024 वर्ष बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही बेहतरीन वर्ष होने वाला है। और उसके कुछ ही महीनों के बाद अंतर्गत उन्होंने जो है पहले तो चेंज किया अपना, बीजेपी की तरफ आए, वापस सीएम बने। मतलब वो सीएम रहते हैं चाहे कोई भी हारे या जीते, और ये लंबे अरसे से, और वो भी इसलिए क्योंकि इनकी राहु की महादशा चल रही है, राहु स्वराशि का, और राहु में अभी इस समय शुक्र चल रहा है। शुक्र की अंतरदशा में शुक्र इनका मूल त्रिकोण का लॉर्ड, और शुक्र बैठा है आपके कर्म स्थान पे उच्च का होकर, यानी कि राजसी सुख इनको दिलवा के रहेगा। किसी भी कोने में, किसी भी एरिया में, भारत के कहीं पे भी रहे या विश्व में कहीं पे भी रहे, ये सुख में रहेंगे। राजसी सुख की अगर बात करें नंदिता जी, वैसे बिहार के मुख्यमंत्री, वो सुख तो उनके पास है, लेकिन इनकी कुंडली का मिलान जब हम प्रधानमंत्री मोदी या फिर एनडीए के साथ, उस कुंबे के साथ करते हैं, तो वो कितनी रिलायबल बनती है। देखिए सबका न से शुरू होता है, तो लगभग सभी की वृश्चिक, प्रधानमंत्री जी की भी वृश्चिक राशि है और इनकी भी वृश्चिक राशि है, नीतीश कुमार जी की, और एनडीए से भी वृश्चिक राशि बनती है। जब तीनों की वृश्चिक राशि है ना, तो आपका जो है एक दूसरे को समझने की क्षमता जो होती है काफी कुछ सिमिलर होती है, क्योंकि आपका दिमाग काफी कुछ सिमिलर एंगल में चल रहा होता है और एक दूसरे को भांपने में आप सक्षम रहते हैं। मतलब मैं इससे पहले भी एग्जांपल दे रही थी कि अगर 2 शेर बैठे हुए तो वो एक दूसरे को जज कर रहे हैं, दोनों में बराबर कैपेसिटी या कुछ भी होगा, तो एकदम से अटैक नहीं करते एक दूसरे पे। वो बहुत देर तक घंटों बैठे रहते हैं, लुकिंग एट ईच अदर, ट्राइंग टू सी कि अगला बंदा क्या मूव करेगा, क्या नहीं करेगा। और जब उनमें से किसी भी एक को दूसरे की आई कॉन्टैक्ट से या दूसरे से ऐसा लगता है कि ये मेरे बस का नहीं है, तो जो भी साइड में दरवाजा पिंजरे में होता है खुला हुआ, वहां से निकल करके दूसरे पिंजरे में घुस करके हम कोशिश करते हैं कि वहां का दरवाजा बंद हो और इस शेर के साथ कांटेक्ट नहीं हो।
जो पहला वाला शेयर होता है वो सोचता रह जाता है कि हुआ क्या, मैंने तो ऐसा कुछ दिया नहीं था, मैं तो खुद ही इनको एनालाइज कर रहा था कि ये क्या है क्या नहीं। तो ये ऐसी स्थिति यहाँ पे आपकी मोदी जी या नीतीश कुमार जी या इस समय एनडीए इनकी हो सकती है, इनकी हो सकती है। और ये जो मार्च 2025 वाली प्रेडिक्शंस हो रही हैं, क्या ये वक्त वही तो नहीं कह रहा है? नहीं, देखिए अभी नहीं कह रहा है, अभी इस समय क्योंकि नीतीश कुमार जी की जो है 2026 तक का शुक्र की अंतर्दशा रहेगी। शुक्र की अंतर्दशा में ये जबरदस्त वैभव का सुख लेंगे, कहीं पे भी किसी भी एंगल में रहेंगे, इनकी बात मनवाई जाएगी या इनकी बात मानी जाएगी, इनकी बात मानी जाएगी। जाहिर सी बात है भाई, किंग मेकर की भूमिका में है और इस वक्त देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। दिल्ली पहुंच चुके हैं हमारे साथ इस वक्त सुमित बजाज भी है। सुमित जी, क्या कहती है आपकी प्रेडिक्शन नीतीश कुमार को लेकर? क्या उनकी कुंडली कह रही है और उनके और एनडीए दोनों के इस गठबंधन के लिए कितने इंपॉर्टेंट है नीतीश कुमार? नीतीश कुमार जी की कुंडली बहुत ही स्ट्रांग है। पालक करण में जन्म हुआ है और शुक्र और मंगल दोनों 10वें हाउस में, शनि के नक्षत्र में है और यहाँ पे सीधा साधा दिखता है कि उनका पद उन्नति होने का संभावना बहुत हाई है। हो सकता है उनका स्थान परिवर्तन भी हो सके, बट कहीं ना कहीं नेक्स्ट 2-3 साल तक मुझे नहीं लगता कि वो एनडीए के खिलाफ कुछ भी करेंगे। अच्छा, एक मिनट आपको रोकना चाहूंगी सुमित जी। स्थान परिवर्तन की आपने बात की है, तो स्टेट से सेंटर में आने की कितनी संभावना है फिर? मुझे लगता है बहुत हाई पॉसिबिलिटी है और कहीं ना कहीं नेक्स्ट 5-7 दिन में अपने को पता चल जाना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री में हो सकता है उनका रोल हो। ठीक है, यानी आपका जो प्रेडिक्शन है वो ये कह रहा है कि स्थान परिवर्तन पहला और एक बड़ी मिनिस्ट्री उनको मिल सकती, ये आप अभी कह रहे हैं। मैं लौटती हूँ आपके पास, हमारे पास अगले गेस्ट भी हैं। आपसे मैं ये समझना चाहूंगी आचार्य राज मिश्रा जी, नीतीश कुमार की कुंडली के बारे में, क्योंकि फिर उसके बाद चंद्रबाबू नायडू की कुंडली का जिक्र भी करेंगे, लेकिन पहले नीतीश कुमार की बात करेंगे। जी बिल्कुल, नीतीश कुमार का जन्म जो भी मिथुन लग्न के अंतर्गत हुआ है, हम लोग भी चर्चा ही कर रहे थे। और मिथुन लग्न वाक्य में दिशभाव प्रकृति के लग्न है। मिथुन लग्न क्योंकि बुध, आपकी आवाज हम ठीक से नहीं सुन पा रहे हैं, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही राज मिश्रा जी। चलिए मैं लौटती हूँ। एक रिएक्शन आपसे नंदिता जी, स्थान परिवर्तन मुमकिन है कि नहीं है? देखिए, स्थान परिवर्तन तो काफी बार्गेनिंग रहेगी, भी मुमकिन हो सकता है। देखिए मई 2026 तक का नीतीश कुमार जी जो चाहेंगे उनके हिसाब से चीजें होंगी, लेकिन उसके बाद इनका आ जाएगा राहु में सूर्य। राहु में सूर्य हल्का ग्रहण योग बनाता, वहां से इनका जो अभी ये जो कंफर्ट जोन में ये रह रहे हैं वो धीरे धीरे थोड़ा सा कमतर होता जाएगा। ये कब की बात है? ये आपका, ये मैं आपको बता रही हूँ, ये 31 मई 2026, वहां से मतलब जून 2026 के ऑनवर्ड्स राहु में जैसे सूर्य में ये जाएंगे तो राहु सूर्य जो होता है हल्का ग्रहण योग बनाता है, उसके बाद फिर राहु चंद्रमा पूर्ण ग्रहण योग टाइप बना देता है। तो वो जो स्थितियां रहेंगी इनसे 2028 तक का, ये इनको कुछ समझ में नहीं आएगा कि ये मैं करूं क्या नहीं करूं। राहु इनका बहुत अच्छा है, तो राहु प्रोटेक्ट करेगा, फिर भी सत्ता में रखेगा, दिस वे और दैट वे रहेंगे सत्ता में। लेकिन जो अभी जिस तरह का ये क्रीम पीरियड में चल रहे थे और ठीक है, एक बार मैं इसी पर नंदिता जी की इसी प्रेडिक्शन पर बजाज साहब आपका एक रिएक्शन। 3 साल है यहाँ से। यूपी के चुनाव जब होंगे 2027 में, उसके जब 6 महीने रहेंगे पहले, उसके आसपास आप देखिएगा कि अखिलेश यादव की कुंडली बहुत स्ट्रांग हो रही है उस समय, और साथ में योगी आदित्यनाथ जी को चैलेंजेस फेस करना पड़ सकता है उस समय। उस समय कहीं ना कहीं आपस में ये एक जो गठबंधन है, दोनों में से एक जन चंद्रबाबू नायडू का ज्यादा मुझे चांस लग रहा है, वो कहीं मुसीबतें क्रिएट कर सकते हैं एनडीए के लिए। ये बार बार हम इसीलिए बजाज साहब नीतीश कुमार का पूछते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार की अगर हम लॉयल्टी की बात करें तो वो हर बार आते हैं। देखिए, पलटू राम उनको कहा जाता है, कल के बाद से बहुत सारे मीम्स भी वायरल हो रहे हैं, और ये बात तो कई बार आरजेडी भी कह चुकी है, और हमने देखा हाल फिलहाल में जो कुछ भी हुआ है। भले ही इसके बाद उन्होंने कहा हो कि नहीं, हमारी कमिटमेंट है एनडीए के साथ, हम उन्हीं के साथ रहेंगे, लेकिन सवाल जरूर उठते हैं। हमारे साथ इस वक्त आचार्य मिश्रा जी जुड़ चुके हैं। जी आचार्य जी, पहले आप अपनी बात रखिए, आपकी गणना क्या कहती है नीतीश कुमार को लेकर? जी बिल्कुल, तो नीतीश कुमार क्योंकि बुध कृत लग्न, मिथुन लग्न के जो स्वामी है वो बुध, और बुध को व्यापारी कहा जाता है। तो अगर मिथुन लग्न में किसी जातक जातिका का जन्म हुआ है और उसके साथ लग्नेश जाकर के भाग्य स्थान में बैठा है,
फिर 26 डिग्री का राहु बैठा हुआ, 8 डिग्री पर बुध है, बृहस्पति और सूर्य साथ में है। तो ऐसा व्यक्ति अपने आप में मौके का सही इस्तेमाल करना जानता है, किस प्रकार व्यापार करना है और मेरा फायदा किस चीज में हो सकता है, उस चीज को वो व्यक्ति बहुत अच्छी तरीके से जानता है। तो बेशक देखा जाए कि पिछले कुछ दिनों में उन्होंने बहुत सारी पलटी मारी है, लेकिन अभी अगर नीतीश कुमार के पलटने की बात की जाए तो वो कंडीशन कहीं भी नजर नहीं आती है। लेकिन वो बीजेपी के जीतने के बाद भी जो उनको चाहिए, जो उनको पोजीशन चाहिए, वो निश्चित रूप से बीजेपी से उसको लेकर के रहेंगे, किसी प्रकार भी लेकर के रहेंगे। वो तो जाहिर सी बात है भाई, किंग मेकर की भूमिका में है तो बातें तो माननी पड़ेंगी और महत्वाकांक्षाएं भी बहुत ज्यादा हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बात ध्यान रखिए, हाँ। नीतीश कुमार अभी से नहीं, इलेक्शन के रिजल्ट आने से पहले केंद्र में आने को तैयार है। बिकॉज उनका जो शुक्र स्टार्ट हुआ है उनकी कुंडली के अंतर्गत एक्सॉल्टेड है और शुक्र 10th हाउस के अंतर्गत बैठा है और 12 डिग्री के अंतर्गत शुक्र आकर के बैठा है। तो ये कंडीशन और युवा स्थिति के अंतर्गत बैठा हुआ है, तो प्रॉपर ये स्थिति दिखाती है कि वो जिस भूमिका में हैं उससे बड़ी भूमिका के साथ, यानी वो अभी तक प्रदेश की राजनीति कर रहे थे और वो देश की राजनीति में स्वयं को इन्वॉल्व करने के लिए तैयार। हमारे दो एस्ट्रोलॉजर्स जिन्होंने ये कहा है कि स्थान परिवर्तन, बजाज साहब और मिश्रा जी दोनों ये कह रहे हैं कि स्थान परिवर्तन, और मिश्रा जी ने मोहर इस पर और इसलिए लगा दी है क्योंकि जिस ओहदे पर अभी बैठे हैं उससे कहीं बड़ा ओहदा उनको मिल सकता है। पहली बात सेंटर से स्टेट। हाँ, मैं आपकी का रिएक्शन लेना चाह रही हूँ इस पे। नहीं, मैं इस बात को डिनाई नहीं करती, क्योंकि मैंने कहा कि ये बार्गेनिंग इस समय बहुत ज्यादा कहेंगे, जो इनकी इच्छा है वो पूर्ति होगी। अगर इनकी इच्छा सेंटर में आने की तो ये सेंटर में बड़े आराम से आएंगे, या ये भी हो सकता है ये रिमोट कंट्रोल में किसी बहुत इंपॉर्टेंट अपने क्लोज एट को सेंटर में रख करके वहां से पीछे से कंट्रोल करें, ऐसी भी हो सकती है। अगर ये इनकी कंप्लीटली इच्छा पे निर्भर करता है, क्योंकि इस समय इनके प्लैनेट्स इनको बहुत बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन अभी केवल 2 साल के लिए सपोर्ट कर रहे हैं। अगर ये सेंटर में भी आएंगे तो 2 साल के बाद इनको फिर खलबली मचनी शुरू हो जाएगी, परेशानियां होनी शुरू हो जाएंगी, या एक्सेसिव बार्गेन करने लगेंगे, तो एक वहां पे कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन बननी शुरू हो जाएगी। वही बात, वो सभी 25 की बात भी हो रही है और 26 की जैसा आप जिक्र कर रहे हैं। एक रिएक्शन मिश्रा जी आपसे भी लेना चाह, क्योंकि आप ही का प्रेडिक्शन है कि जो चाहेंगे और उस पद से ऊपर का पद मिल सकता है। अगर इच्छा तो देखिए सबकी यही होगी कि हम क्यों ना देश के प्रधानमंत्री बन जाएं, अगर उधर इंडिया वाले ऑफर कर दें तो ऐसा तो नहीं कि फिर से पाला बदल लेंगे। देखिए उसकी पॉसिबिलिटी अभी है नहीं, इंडिया वाले ऑफर करें और नहीं, क्योंकि कल शरद पवार लगातार इन टच में है ना दोनों के, चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, सबसे बातचीत हो रही है। एक बात ध्यान रखिए नवजोत जी, हाँ, अभी तक जो इनके प्लैनेट चल रहे थे केतु की अंतर्दशा से गुजर रहे, ओके, और केतु की अंतर्दशा इनकी मार्च 2024 तक चल रही थी। तो उस कंडीशन में केतु मन को भ्रमित करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और इस कारण से वो भ्रमित हुए और उधर चले गए। हाँ। जब शुक्र आते हैं, शुक्र 10th हाउस में बैठे हैं, 10th हाउस में मंगल के साथ बैठे हैं, तो एक स्थिर राजनीति देने के लिए तैयार है, स्थिरता की तरफ ले जाने के लिए तैयार है। तो ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत निश्चित रूप से ये दोबारा टर्न करें, ऑपोजिशन नहीं। एक बात जो नंदिता जी ने कहा कि ये घबराने लगेंगे, यस, ये निश्चित रूप से होने वाला है कि जो भी इनको पोजीशन केंद्र में भी दिया जाए अगर, तो ये उससे बहुत कंफर्टेबल ना फील करें, बिकॉज राहु 10th हाउस में गोचर कर रहे हैं, और राहु का 10th हाउस में गोचर करना, जो भी दिया जाएगा उससे भी थोड़े दिन के बाद इनके मन में उच्चाटन उत्पन्न होगा। हाँ। और ऐसे परिस्थिति में परिवर्तन का, चलिए इस पर और सवाल करेंगे, लेकिन अब टीडीपी चंद्रबाबू नायडू की बारी आती है। अब जरा उनकी कुंडली को भी खंगाल लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि चंद्रबाबू नायडू की कुंडली पहली बात क्या कहती। नंदिता जी आप ही से सवाल रहेगा, और दूसरी बात उनका एनडीए के साथ जिस तरीके से गठबंधन है वो कितना मजबूत रहेगा, क्या सरकार में उनकी भूमिका आगे हो सकती है। देखिए चंद्रबाबू नायडू जी की मैंने आज पहली बार इनफैक्ट कुंडली अध्ययन की, और बड़ी इंटरेस्टिंग कुंडली है, बहुत पावरफुल कुंडली भी है। और इनके जो समय चल रहा है, इस समय शनि में चंद्रमा की अंतर्दशा चल रही है। ये थोड़ा सा विष योग क्रिएट करती है, बहुत कंफ्यूजन, अटर कंफ्यूजन जिसे बोलते हैं, इनर कॉन्फ्लिक्ट्स के साथ इंसान को रखती है, और ये रहेगी अगले साल जुलाई 2025 तक का। इस समय एनडीए को सपोर्ट करेंगे, एनडीए के साथ ही रहेंगे, ये जा नहीं रहे हैं कहीं और, लेकिन एनडीए से डिमांड्स भी बहुत सारी चीजों की करेंगे, और जब
डिमांड्स पूरी नहीं हो पाएंगी तो ये बहुत ज्यादा खलबली भी मचाएंगे, थ्रेटन भी बहुत ज्यादा करेंगे, मैं इधर जा रहा हूं, मैं उधर जा रहा हूं, या मैं अकेले जा रहा हूं, मैं किसी के साथ नहीं जा रहा हूं। ये ऐसी स्थिति में एनडीए को थोड़ा सा डगमगाने की स्थितियां जो मैं शुरू में देख रही थी आपके चल रहा था, तो पंडित शैलेंद्र पांडे जी जो कह रहे थे कि मार्च ऑनवर्ड्स नेक्स्ट ईयर से लेके मुझे कुछ महीने में दिखाई देता है जहां पे इंडिया की कुंडली में अमावास का योग बन रहा है। तो वो अमावास का योग है क्योंकि चंद्रमा में सूर्य की अंतर्दशा आ जाएगी, तो उस समय जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है या जो भी चीजें हैं वो थोड़ा सा टर्ब्यूलेंस वहां पे रहेगा। हालांकि चंद्रमा की महादशा रहेगी भारत की, तो चंद्रमा जरूर उनको प्रोटेक्ट करेगा भारत को और बहुत चीजें ठीक रहेगी, लेकिन अस्थिरता की स्थिति कुछ इनके वजह से भी आ सकती है क्योंकि इनकी कुंडली में कंपेयर टू नीतीश कुमार जी की कुंडली में वो थोड़ा टिके रहेंगे अभी, लेकिन ये थोड़ा सा टर्ब्यूलेंस लेके आएंगे क्योंकि इनका क्या है, इनके जो पैरामीटर्स चलते हैं, इनका लग्न में सूर्य उच्च का है, मंगल स्वराशि है, वहां पे बुध बैठा है, बुध आदित्य योग बना रहा है, शुक्र अपनी राशि का है, राहु अपनी राशि का है, गुरु अपनी राशि का, सो मेनी पावरफुल प्लैनेट्स, तो अपनी चीजें बनवाने में सक्षम तो रहते हैं। इनके लिए बेहतर स्थितियां आएंगी जब 19 जुलाई 2025 के बाद इनमें शनि में मंगल आ जाएगा, फिर भी ये बेटर थोड़ा स्टेबल हो जाएंगे, वहां से गवर्नमेंट में भी स्टेबिलिटी आनी शुरू हो जाएगी। थोड़ा इनको भी एक एडजस्टमेंट्स में या पैटर्न जो रहते हैं समझने में, एनडीए कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है, या वो कितने तक का डिमांड कर सकते हैं, कितना ले सकते हैं, कितना दे सकते हैं, वहां पे स्थिरता आनी शुरू हो जाएगी। पर ये जो इनकी ग्रह दशा अंतरदशा चल रही है उसके हिसाब से मुझे इनका कहीं पे भी कई बार ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे थ्रेटन करे कि ना मैं तो इंडिया के पास जा रहा हूं, ना मैं एनडीए के पास जा रहा हूं, मैं अपना अलग बाहर से ही रहूंगा और मैं बाहर से ही देखूंगा। मतलब ऐसा हो सकता है कि बाहर से सपोर्ट, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है क्योंकि 2014 में दोनों ने मिलकर चुनाव लड़ा, 18 में दोनों अलग हो गए थे, लेकिन फिर उसके बाद वापस से जब 19 में साथ आए और फिर उसके बाद 24 में दोनों लोग साथ आए, तो कहीं ना कहीं साथ जो है वो सीटें जरूर बढ़ाता है, लेकिन साथ में कितना दम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बजाज साहब, अब आपसे जानना चाहूंगी, चंद्रबाबू नायडू की कुंडली कितनी स्ट्रांग है एनडीए के लिए? चंद्रबाबू नायडू की कुंडली बहुत ही स्ट्रांग है। उनका वानिश करण में जन्म हुआ और सूर्य उनका उच्च का है। वानिश करण के लिए सूर्य बहुत महत्वपूर्ण होता है और नेक्स्ट आने वाले 3 साल तक मुझे नहीं लगता वो एनडीए के सेपरेट होने का कोई भी आसार नजर आता है। और एनडीए के साथ में 3 साल के बाद उनके हेल्थ को लेकर थोड़ा इश्यूज हो सकते हैं, जिनके कारण उनको अपना पोजीशन छोड़ना पड़े या वो कोई अपना निर्णय बनाए अपनी पार्टी को अलग रखने के लिए। ठीक है, मिश्रा जी अब आपके पास आना चाहूंगी, आप बताइए क्या कहती है इनकी कुंडली चंद्रबाबू नायडू की? नायडू का जन्म मेष लग्न के अंतर्गत हुआ है और निश्चित रूप से बुध लग्न में बैठे हुए हैं, सूर्य लग्न में बैठे हैं और मंगल लग्न के अंतर्गत बैठे हैं। सबसे बड़ी बात जो है बीजेपी के लिए, एक मुझे लगता है कि थोड़ा सा ऐसा संयोग परमात्मा ने दिया है जो उसको थोड़ा चैलेंजिंग सा है, बिकॉज जो नीतीश कुमार का जन्म मिथुन लग्न यानी बुध के लग्न में हुआ है और उसी के साथ अगर चंद्रबाबू नायडू के लग्न में देखा जाए तो बुध आकर के लग्न में बैठे हुए, यानी जो दोनों लोग मिले हैं, जो दोनों साथी यहां पर मिले हैं, वो दोनों अच्छे बिजनेसमैन टाइप साथी मिले, यानी बार्गेनिंग करने में अगर देखा जाए तो दोनों बड़े स्ट्रांग वाले लोग हैं। लेकिन इनकी दशा चल रही है शनि की इस टाइम पर, शनि 10th हाउस के स्वामी हैं और जो अंतरदशा इस टाइम पर चल रही है वो चंद्रमा की चल रही है। अच्छा, शनि इनकी कुंडली के अंतर्गत मृत अवस्था के अंतर्गत बैठे हैं, 10th हाउस के स्वामी होकर के, 11th हाउस के स्वामी होकर के और 6th हाउस के स्वामी होकर के ये बहुत बड़े पोजीशन की डिमांड कर पाए और उसको प्राप्त कर पाए, उसमें इनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और थोड़ी शंका लग रही है कि इनको बहुत बड़े पोजीशन को ये प्राप्त कर पाए। नहीं, लेकिन नंबर्स तो जेडीयू से ज्यादा टीडीपी के हैं। मैं उसी परिस्थिति की बात कर रहा था कि नंबर तो ज्यादा है इनके पास और उसके अकॉर्डिंग देखा जाए, अगर हम जनरल परिस्थिति में देखते हैं तो इनको अच्छा मिलना भी चाहिए। लेकिन हम यहां जनरल जो समाज की भाषा है उस पर बात नहीं कर रहे, या समाज में क्या दिख रहा है उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, एस्ट्रोलॉजिकली क्या हो रहा है उस पर जनरली चर्चा कर रहे हैं। तो एस्ट्रोलॉजिकली देखा जाए तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि जो इनकी एक्सपेक्टेशन है उसके अकॉर्डिंग थोड़ी कम प्राप्ति इनको हो पाएगी। बट अच्छा ये होने जा रहा है कि 29 जून को इनका शनि वक्री होने जा रहे हैं जो दशा में है और वो इनके 10th हाउस से आकर के इनको राज्य प्रदान करने के लिए, एक प्रतिष्ठा प्रदान करने के लिए तैयार है। अब प्रॉब्लम कहां पर? नहीं तो एक मिनट सर, एक मिनट मिश्रा जी, एक मिनट। तो फिर अगर आपने कहा कि एक्सपेक्टेशन से अगर थोड़ा सा कम मिलेगा तो फिर जाहिर सी बात है जो इंस्टेबिलिटी आने वाले समय में आएगी फिर तो नंदिता जी वाली बात सही हो जाएगी उस पर।
हाँ, मैं उसी पर आ रहा था, मैं उसी पर आ रहा हूं कि एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग चीजें ना मिलने से जैसे ही एक साल तक ये सरकार का सपोर्ट करने वाले हैं, सरकार के समर्थन में रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन वहां पर अपने आप को कंफर्टेबल फील करें, उसकी कंडीशन थोड़ी कम लग रही है। अब क्या होगा 2025 में 30 मार्च को 30 मार्च 2025 को शनि प्रवेश करेंगे मीन राशि में। जैसे ही शनि मीन राशि में प्रवेश करेंगे, इनके 12th हाउस के अंतर्गत चले जाएंगे, 10th हाउस के स्वामी होकर के, यानी कुछ ना कुछ इनके हाथ से जो परिस्थिति इनको प्राप्त हुई, चाहे वो कंफर्टेबल ना फील करें या बीजेपी का कोई और सामंजस्य बने, ये सरकार से बाहर आपको 2025 में मार्च के बाद निश्चित रूप से जाते हुए दिखेंगे। चलिए फिर अब इसमें यह भी सवाल उठता है, तो क्या सरकार को खतरा तो नहीं होगा फिर उसके बाद? सरकार को खतरा होने के, देखो सरकार को खतरा नहीं होगा, बिकॉज मोदी जी की कुंडली में प्रेजेंट टाइम में मंगल की महादशा चल रही है, अंतरदशा जो चल रही है वो इस टाइम पर शनि की चल रही है, अंतरदशा शनि की चल रही है। मोदी जी की कुंडली में मंगल की महादशा और शनि की अंतरदशा चल रही है, और शनि 10th हाउस में आकर के बैठे हैं, और जब ये इनके हटने का योग है, उस टाइम शनि जाकर के पहुंच जाएंगे 5th हाउस के अंतर्गत। तो और मई 2025 के बाद मोदी जी की बुध की अंतरदशा स्टार्ट हो रही है, जो मोदी जी के लिए सबसे स्ट्रांग प्लैनेट है, एकादश भाव में जाकर के बैठे हैं, एक्सॉल्टेड होकर के, उच्चस्थ होकर के। तो वहां तक मोदी जी बाकी परिस्थितियां मैनेज करने के लिए बहुत स्ट्रांग। ठीक है सर, ठीक है, जरा एक रिएक्शन नंदिता जी से, प्रॉब्लम आए उसकी दिक्कत नहीं आएगी। चलिए नंदिता जी। जी, चंद्रबाबू नायडू जी का जो है ना, इनकी जो दिख रही है अभी शनि में चंद्रमा, तो दिमाग उथल पुथल रहेगा, विश्व योग है। अगले वर्ष जुलाई तक आप देखेंगे बहुत एंजाइटी में रहेंगे, प्लस अगले वर्ष अप्रैल से जो शनि का परिवर्तन है, इनकी ढैया शुरू हो जाएगी, और ढैया शुरू होगी तो वहां पे ढैया होने से होम फ्रंट में जहां पे भी, अगर ये होम फ्रंट इनका एनडीए बनता है तो वहां पे उथल पुथल करवाएंगे। तो ये थोड़ा सा एक जो नॉटी बच्चा होता है ना, जो बोलता है मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, ये कुछ उस तरह की स्थिति में करेंगे कि मैंने ये मेरे नंबर्स है तो अब मुझे ये चाहिए और ये एक्स्ट्रा भी चाहिए। तो वो एक्स्ट्रास जो है बहुत सारे एक्स्ट्रा हो जाएंगे, जो पूरा करने में हो सकता है एनडीए उतनी सक्षम नहीं रहे। पर यह भी बात सही है कि मोदी जी के जैसे ही बुध की अंतरदशा आएगी, और मोदी जी की बुध की अंतरदशा से शुरू होते ही उनके लिए एक तो ये ढैया से मोदी जी बाहर निकलेंगे अप्रैल के बाद, अप्रैल ऑनवर्ड्स नेक्स्ट ईयर, और बुध की अंतरदशा आ जाएगी। बुध लाभेश में बैठा हुआ है, उच्च के बैठे हुए, कंबस्ट है लेकिन उच्च के बैठे हुए, तो मोदी जी को वापस अपना वर्चस्व दोबारा से, जो मैनिपुलेशन, जो कार्ड ऑफ मैजिशियन बोलते हैं ना, बिल्कुल कंट्रोल करने का, ये वापस से अपना वो रवैया दिखाएंगे, वो रुतबा दिखाएंगे जो अभी इस समय टेम्परेरी उनको डाउनफॉल दिख रहा है उनकी इमेज का या उनकी पर्सनालिटी का। ही इज गोइंग टू बाउंस बैक। ठीक है सुमित बजाज जी, दोनों के जवाब पर एक रिएक्शन अब मैं आपका भी चाहूंगी, आपको क्या लग रहा है? मुझे ये लग रहा है कि जो नंदिता जी और राजभूषा जी बोले, मोदी जी के मंगल में बुध की जब दशा आएगी, बुध का जो सेकेंड हाफ होगा वो मोदी जी के लिए थोड़ा चैलेंजिंग रह सकता है। उसमें ऐसा नहीं है कि वो पोस्ट लूज कर जाएंगे, लेकिन विरोधी दल जो भी उनके सहपाठी है वो लोग अलग अलग डिमांड क्रिएट कर सकते हैं, कहीं ना कहीं मुश्किलें क्रिएट करेंगे जरूर। बिल्कुल, एक बार जरा जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं नंदिता जी, इन तस्वीरों को बहुत गौर से देखने की जरूरत है, क्योंकि देखिए 2014 में टीडीपी और बीजेपी दोनों मिलकर चुनाव लड़े थे, 18 में दोनों लोग अलग हो जाते हैं, टीडीपी और बीजेपी दोनों ही पार्टियां अलग हो जाती हैं। 6 साल बाद दोनों टीडीपी और बीजेपी दोनों फिर से साथ आते हैं, और ये दोनों के लिए ही फायदेमंद होता है। एक बार फिर से वो तस्वीरें दिखाइए, और मैं चाहूंगी कि जरा दोनों की बॉडी लैंग्वेज आप देखिए और बताइए कि इक्वेशंस कैसी बैठती हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, और साथ ही साथ ये तस्वीर ये टीडीपी अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू। अब वो उनको खींच के लेके जा रहे हैं, वो थोड़ा हिचकिचा रहे हैं, तो आप अभी से सोच लीजिए कि शनि में चंद्रमा की इनकी दशा का असर है कि ही इज लाइक वांटिंग कि भैया टेक इट स्लो, मैं आ रहा हूं आपके पास बट डोंट पुल मी। मोदी जी का जो है बॉडी लैंग्वेज में ये है कि ही इज वेलकमिंग, मोर देन वेलकमिंग हिम, कि नहीं आप आइए, बिल्कुल मेरे पास आकर के बैठिए। पर अब ये देखिए फिर खींचा उन्होंने, और वो रुक रहे हैं कि नहीं अच्छा आप इतना जोर से मत खींचे, मैं आराम से आऊंगा। नहीं हो सकता है कि हो सकता है वो कुर्सी को लेकर प्रधानमंत्री कह रहे हो कि आप उस कुर्सी पर बैठिए, ये भी हो सकता है, क्योंकि नहीं इस समय हो सकता है। देखिए मोदी जी की जो ओवरऑल प्लैनेट कैसी लग रही है, इनकी इक्वेशन देखिए अभी अच्छी है, और ये इक्वेशन अच्छी रहेगी क्योंकि कहीं ना कहीं पे उनको ये इंडिकेशन दिया होगा कि आपकी इच्छाओं की हम पूर्ति करेंगे। लेकिन ये पूरा एक वर्ष इनके लिए, जब तक शनि में चंद्रमा, मैंने हमेशा अपने एक्सपीरियंस में देखा है
सैटर्न एंड मून टुगेदर, ये बहुत ज्यादा अंतर्द्वंद की स्थितियां लेके आते हैं, मानसिक अंतर्द्वंद। मीन्स क्लैरिटी आपको नहीं रहती कि आपको क्या करना है लाइफ में। एक बार की लगेगा मैं ये कर रहा हूं तो बिल्कुल सही है, एंड दैट वेरी नेक्स्ट मोमेंट आप सोचोगे कि नहीं नहीं, ये तो मैं गलत कर रहा हूँ, ये तो मुझे नहीं करना चाहिए। तो एक जो कहते हैं सांप नाक बिल्कुल कुंडली बना के बैठ जाता है आपके दिमाग में कि क्या करना है क्या नहीं करना, आपकी बुद्धि जो है बिल्कुल स्टैग्नेट हो जाती है। तो ये वो वैसी वाली। अभी भी देखिए कि नायडू साहब की उतनी कंफर्टेबल बॉडी लैंग्वेज नहीं है जितनी मोदी जी की। चलिए इस बीच हम ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री आवास पर एनडीए के नेताओं की बैठक शुरू हो चुकी है और जितने भी सहयोगी दल हैं सभी लोग इस बैठक में मौजूद है। तो आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ये हुई ना बात। चर्चा हम कर रहे हैं गवर्नमेंट फॉर्मेशन की, जिसमें इस बार के जो नतीजे आए हैं 2024 के, वो ये बता रहे हैं कि किंग मेकर की भूमिका में है दो पार्टियां, जेडीयू यानी कि नीतीश की पार्टी और टीडीपी यानी कि चंद्रबाबू नायडू की पार्टी। और दोनों की कुंडली क्या कहती है, क्या दोनों एनडीए के साथ मिलजुल कर रहेंगे, क्या ये कोएलिशन गवर्नमेंट स्ट्रांग होगी, कौन बार्गेनिंग पोजीशन में ज्यादा रहेगा और कौन नहीं रहेगा, किसको क्या मिलेगा। और सबसे बड़ी और अहम बात यह है कि क्या चंद्रबाबू नायडू की अपनी महत्वाकांक्षाएं और नीतीश कुमार की अपनी महत्वाकांक्षाएं उनको स्टेट तक सीमित रहने देंगी या फिर वो चाहेंगे कि वो सेंटर की राजनीति में भी एंटर हो जाएं। तो ये बहुत सारी ऐसी पॉसिबिलिटीज हैं। तमाम ज्योतिषाचार्य हमारे साथ मौजूद हैं। हम चर्चा इसी को लेकर कर रहे थे। मिश्रा जी, मैं आप ही के पास आना चाहूंगी। अब जरा ये बताइए कि हम अगर चंद्रबाबू नायडू की बात करते हैं, नीतीश कुमार और उन दोनों की बात करते हैं, दोनों में से सबसे बड़ा लॉयलिस्ट कौन लग रहा है एनडीए का, अगर हम आने वाले सरकार की बात करें और पूरे 5 साल की बात करें? देखिए, अगर हम दोनों कुंडलियों को एक साथ चेक करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि जो नीतीश कुमार जी का जन्म लग्न है वो मिथुन है और लग्नीश जाकर के राहु के साथ बैठे हैं, सूर्य बृहस्पति के साथ बैठे हैं। अगर जन्म लग्नीश कहीं भी राहु के साथ जाकर के बैठता है ना, साथ में सूर्य भी बैठा है, तो एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा होती है। लेकिन राहु के साथ होने से उसके अपने आप को पलटने के या अपने आप को चेंज करने की एक्सपेक्टेशन ना होने पर, ये ना सोचने का कि लोग क्या कहेंगे, पब्लिक क्या कहेगी, परिस्थितियां क्या कहेगी, अपने को तुरंत चेंज कर देता है। वो बाकी चीजों की चिंता नहीं करता है। तो इस कारण से अगर यानी पॉसिबिलिटी ज्यादा है। हाँ, नीतीश कुमार की कुंडली की अगर, और मैं दूसरा अगर बात करूं चंद्रबाबू नायडू की कुंडली की, मेष लग्न के अंतर्गत जन्म हुआ है और लग्न में सूर्य जाकर के बैठे हैं, जो कि एक स्वाभिमानी प्रकृति के ग्रह कहे जाते हैं, ग्रहों के राजा कहे जाते हैं, एक्सॉल्टेड होकर के बैठे हैं, उच्चस्थ होकर बैठे हैं। मंगल जाकर के स्वग्रही होकर के बैठे हैं और मंगल भी अच्छी परिस्थिति के अंतर्गत हैं, 19.5 डिग्री पर भाड़ी नक्षत्र में बैठे हैं। बुध खुद बैठे हैं। तो ये व्यक्ति अब स्वाभिमान पर रहता है। अगर आप स्वाभिमान के साथ समझौता करोगे तो मैं आपके साथ हूं, अगर आप मेरे स्वाभिमान को ठेस पहुंचाओगे तो मैं आपके साथ धोखा नहीं करूंगा, गद्दारी नहीं करूंगा, या मैं ये कहूं कि मैं कुछ और करने का प्रयास करूं, उस पोजीशन में नहीं जाऊंगा। लेकिन मुझे अगर रिस्पेक्ट मिलेगी, स्वाभिमान मिलेगा, तो मैं हमेशा दोनों चीजें नोट डाउन कर लीजिए, रिएक्शन आप ही से लूंगी। एक तो ये, जैसे मिश्रा जी कह रहे हैं, पहली बात ये कि अगर बार्गेनिंग उनके हिसाब से नहीं होती, ये बात नीतीश कुमार की है, तो फिर हो सकता है कि सोच सकते हैं, ये उनकी कुंडली कह रही है। लेकिन अगर हम चंद्रबाबू नायडू की बात करें तो वहां स्वाभिमान की बात आ जाती। दोनों पर आपका रिएक्शन चाहूंगी, लेकिन उससे पहले मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एनडीए की बैठक इस वक्त दिल्ली में चल रही है, कौन कौन लोग मौजूद है, पहली बात, और साथ ही साथ ये भी बताइए क्या संभावना है और क्या कुछ बातचीत वहां पर हो सकती है, कब शपथ ग्रहण हो सकता है? तो बिल्कुल देखिए, एनडीए की बैठक चल रही है, उसमें एनडीए के सारे अलायंस मौजूद हैं और जिस तरह से नतीजे आए उसके बाद लगातार ये बातें चल रही थी कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार कहीं अगर पलटी मार के दूसरी तरफ गए तो बीजेपी के लिए दिक्कतें हो सकती हैं। ऐसे में ये मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी और इसीलिए कहा यह भी जा रहा है, सोर्सेस से खबर आ रही कि आज ही बीजेपी एनडीए पूरा मिलकर राष्ट्रपति के पास जाएगा और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनाने का दावा पेश कर सकता है। एनडीए अलायंस बिल्कुल भी इंडिया अलायंस को टाइम देना नहीं चाहते, क्योंकि अगर टाइम दिया गया तो शायद, जैसे कल से ही खबरें आ रही थी, शरद पवार ने बात की है नीतीश कुमार से, चंद्रबाबू नायडू से बातचीत शुरू हो रही है। आज जिस तरह से एक ही प्लेन में बैठकर
नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव आए तो तमाम कयास लगने शुरू हो गए थे। तो उन्हें लगता है अगर टाइम दिया गया इंडिया अलायंस को तो कहीं ना कहीं बात बिगड़ सकती है। हो सकता है कि उस तरफ नीतीश कुमार या फिर चंद्रबाबू नायडू नहीं, लेकिन मनीष देखिए इसमें बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, मनीष इसमें बहुत इंपॉर्टेंट ये भी देखने वाली बात होगी कि देखिए दोनों बड़ी पार्टियां 16 और 12 सीटें जीत कर आई हैं और दोनों किंग मेकर की भूमिका में हैं और दोनों चाहेंगे कि वो बार्गेनिंग करें और बार्गेनिंग पोजीशन में दोनों हैं भी। क्या उसको लेकर चर्चा इस बैठक में हो सकती है? और ऐसे में हम इन्हीं के एनडीए के दूसरे सहयोगियों की भी बात कर लेते हैं, जिसमें चिराग पासवान की बात कर लीजिए, 5 सीटें जीत कर आए। ऐसे में हर कोई महत्वाकांक्षी इस वक्त यहां पर बैठा होगा इस बैठक में। बिल्कुल, और यही सारी बातें इस बैठक में हुई हैं कि किसको क्या चाहिए, कौन क्या डिमांड कर रहा है। हालांकि उन डिमांड पर अब कहीं ना कहीं आप ये मान लीजिए कि टीडीपी और जेडीयू अपने डिमांड को हाई करने वाली हैं, बड़ी मांगे रखने वाली हैं। हो सकता है कि सेंट्रल में नीतीश कुमार आ रहे हैं तो वो कोई बड़ा पद भी मांग सकते हैं, लेकिन इन सारी बातों पर चर्चा हुई होगी। उन सारी बातों पर कहीं ना कहीं एक आम सहमति बन गई होगी कि ठीक है आप जो कह रहे हैं उस पर हम 100 नहीं तो 80 बातों को तो मान ही लेंगे। तो ये सहमति जो बनी है उसी के आधार पर ये कहा जा रहा है कि जितने भी अलायंस के लोग हैं, चाहे वो नीतीश कुमार हो चाहे वो चंद्रबाबू नायडू हो, वो भी प्रधानमंत्री माफ कीजिएगा नरेंद्र मोदी के साथ, राष्ट्रपति के साथ पास जाएंगे और एक साथ मिलकर सब दावा पेश करेंगे। राष्ट्रपति के पास एक साथ जाने का मतलब भी ये है कि आपने कम से कम ये मैसेज इंडिया अलायंस को दे दिया है कि अब आपके पास कोई मौका नहीं है बातचीत का। हालांकि जब तक शपथ ग्रहण नहीं हो जाता तब तक कुछ नहीं कह सकता, तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन इसी के साथ साथ अगर आज एनडीए का पूरा कुनबा राष्ट्रपति के पास जाता है और दावा पेश करता है सरकार बनाने का, तो फिर ऐसे में खबरें क्या आ रही हैं, शपथ ग्रहण समारोह कब तक हो सकता है? बिल्कुल, कहा यह भी जा रहा है कि अगर आज दावा पेश करते हैं तो सोर्सेज से ये खबर है कि 8 जून वो तारीख हो सकती है जब नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। जाहिर सी बात है बहुत सारे उनके अपनी पार्टी के और अलायंस के कुछ लोग ही मंत्री पद की शपथ दे सकते हैं। हालांकि वो नाम अभी सामने नहीं आए हैं, लेकिन अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो आप ये मानकर चलिए कि 8 जून को नई सरकार देश को मिलने वाली है। 8 जून। चलिए, बहुत शुक्रिया, नजर बनाए रखिए इस बैठक पर, हम लौटेंगे आपके पास। अब इसी पर आते हैं नंदिता जी, दोनों सवालों का जवाब देना है, लेकिन उससे पहले जरा मैं 8 जून वाली जिक्र कर लूं। आज क्योंकि ये बैठक हो रही है और बहुत हद तक मुमकिन है कि पूरा एनडीए कुनबा जाए और अपनी सरकार बनाने के लिए राष्ट्रपति के पास अपना दावा पेश करे। अगर 8 जून को शपथ ग्रहण होता है, 8 जून तारीख कैसी है? तीसरा टेन्योर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुरुआत करने वाले हैं। मेरे सहयोगी भी प्रधानमंत्री कह रहे थे, हालांकि आज ही उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा है। वो इस वक्त नरेंद्र मोदी और फिर उसके बाद अगर हम कहें कि अगले प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। जी देखिए, सबसे पहले तो 8 जून में प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए समय ठीक नहीं है। चंद्रमा मिथुन राशि में गोचर करेगा, इनकी वृश्चिक राशि है तो इनकी राशि के अनुसार अष्टम भाव में चंद्रमा गोचर करेगा। अष्टम भाव में जब चंद्रमा गोचर करेगा तो जो भी इनके लिए जो बेसिक स्ट्रेंथ मून की आनी चाहिए वो सारी, जैसे कहते हैं ना, गड्ढे में या कीचड़ में गिर जाती है, वैसी स्थिति बनाता है। मैं अगर इनकी एस्ट्रोलॉजर होंगी तो मैं कभी इनको रेकमेंड नहीं करूंगी कि कुछ हो जाए, चाहे कोई कितनी धमकी दे दे कि इंडिया गठबंधन बनेगा। पहली बात तो इंडिया गठबंधन नहीं बन रहा है, बन रही है एनडीए की सरकार। और आपके पहले शोज में मैं बोल चुकी हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ही तीसरी बार शपथ प्रधानमंत्री के लेते हुए दिखाई देते हैं, तो उनको घबराना नहीं चाहिए। एक अच्छी तिथि में, अच्छे समय में, शुभ लग्न में ये करें, इस चीज को शपथ ग्रहण करें, क्योंकि 5 साल सरकार चलानी है तो ज्यादा बेहतर होगा। 8 तारीख इज नॉट गुड फॉर आइदर एनडीए ऑल्सो, क्योंकि 9 से शुरू होता है, अगेन वृश्चिक राशि बनती है एनडीए की। एक रिएक्शन जरा 8 तारीख पर ही बजाज साहब आपका भी चाहूंगी। 8 जून अगर शपथ ग्रहण होता है, सर आपका ऑडियो म्यूट है, जरा अनम्यूट कर लीजिए। मुझे ये लगता है कि मेरा ये मतभेद है नंदिता जी से। 8 जून की जो तारीख है, मुझे लगता है कि एनडीए या बीजेपी ने ऑलरेडी चूज करके रखी है, उनके एस्ट्रोलॉजर लोग ने उनको एडवाइस कर रखा है, क्योंकि तैतुल्यकरण और गंड योग के दिन 8 जून बहुत शुभ है। और मुझे लगता है कि ये सरकार 8 जून को शपथ लेती है, जो मुझे लगता है सेकेंड हाफ में लेनी चाहिए, वो 5 साल पूरी चलेगी। ठीक है, चलिए, दोनों डिफर कर रहे हैं। मिश्रा जी, आपका क्या व्यू पॉइंट है 8 जून को लेकर? देखिए, हम सभी की अपनी पर्सनल राय है और सबकी अपनी कैलकुलेशंस होती हैं सर, सबकी अपनी राय, अपनी कैलकुलेशंस होती हैं। राइट, क्योंकि बीजेपी की वृश्चिक राशि है और काल पुरुष की 8वीं राशि है। मोदी जी की वृश्चिक राशि है और काल पुरुष की 8वीं राशि है। मोदी जी का डेट ऑफ बर्थ 17 है, जो कि नंबर 8 बनता है। ठीक है,
तो अगर उस दृष्टि से देखा जाए तो जो 8 नंबर है, और ये वर्ष क्योंकि शनि का है हम सभी लोग जानते हैं, और शनि का भी जो नंबर बनता है वो 8 बनता है। और तीसरा, मैं इन सभी चीजों से निकाल करके बात करता हूं तो मुझे लगता है कि 9 ग्रह से ऊपर एक और ग्रह होता है और उसको कहते हैं परमात्मा का अनुग्रह। सुंदरकांड के अंदर एक चौपाई आती कि तुम कृपाल जा पर अनुकूला और ताहि न व्याप त्रिविध भवसूला। परमात्मा जिस पर अनुकूल होते हैं उनको ये सब परिस्थितियां अपने आप अनुकूल हो जाती हैं। मोदी जी भगवान पर बहुत श्रद्धा रखते हैं, भगवान की बहुत भक्ति करते हैं, तपस्या इत्यादि करते हैं। तो 8 नंबर शनि का नंबर है, 8 शनि एक स्थिर प्लैनेट भी माने जाते हैं। तो ऐसे कंडीशन के अंतर्गत मुझे लगता है कि एक चंद्रमा इतना परेशान करे उसके चांसेस कम हो सकते। खैर नंदा जी अच्छी जानकार हैं और निश्चित रूप से बेहतर बता रही। आपकी डिटेलिंग भी सही है। चलिए, आप अपनी गणना के हिसाब से बता रहे हैं, लेकिन नंदा जी इस पर एक अपनी बात रखना चाह रही है। जी जी बिल्कुल, देखिए। अच्छा, एक और खबर है, वो 8 जून रात 8 बजे का वक्त भी बताया जा रहा है। जी देखिए, 8 जून रात 8 बजे का भी। मैं 1 मिनट मिश्रा जी लूंगी आपका रिएक्शन, 1 मिनट। 8 बजे के भी लगभग, तो वो फिर मकर लग्न बन जाएगा वहां पे, तो वो फिर भी थोड़ा सा बेटर है। लेकिन 8 जून एज सच देखिए, शुक्र अस्त है, समय बुध अस्त है, और साथ ही साथ चंद्रमा का, आप चाहे किसी भी ज्योतिष विधा में ले, चतुर्थ भाव का चंद्रमा, अष्टम भाव का चंद्रमा, 12वें भाव के चंद्रमा में हम कोई भी शुभ कार्य नहीं करते हैं, कितना ही कुछ हो जाए, क्योंकि चंद्रमा एकदम से बहुत सबसे जल्दी मूवमेंट करता है। और मूवमेंट की उसकी वजह से अगर वो 1-1.5 दिन भी थोड़ा सा और रुक जाए और कर्क में आ जाए तब भी बेहतर है, क्योंकि नवम भाव में कर्क में चला जाएगा, चंद्रमा अपनी स्वराशि में चला जाएगा। तो उस टाइम पे अगर करेंगे तो ज्यादा बेटर सिचुएशन बनेगी। ऐसे ही काफी कुछ पहले भी हुआ है, और जिस समय इधर सरकार बन रही थी महाराष्ट्र में, और उस समय जो लग्न एकदम से बन करके आ गया था, तो उसमें सारे ग्रह अष्टम भाव में पड़े हुए थे। आप देखिए 2-2.5 साल के अंदर पूरा गवर्नमेंट क्रैश कर गया था। तो ये स्थितियां बहुत ही नाजुक थी उस समय। वैसे ही आप देखिए राम मंदिर का जिस समय, मुझे नहीं पता, जिन भी ज्योतिषाचार्यों ने जिस समय फाउंडेशन डल रही थी, उस समय भी मैं बोल रही थी कि गलत समय, मेरी गणना के हिसाब से गलत था, हो सकता है दूसरों की गणना के हिसाब से सही है। राम मंदिर बना, भव्य बना, लेकिन जिस पर्पज से एक इंडिविजुअली वैसे सोच करके बनाया गया था कि इससे इस समय 22 इवन ऑन 22 जनवरी इट वाज नॉट अ वेरी गुड मुहूर्त मेरे हिसाब से। तो वो उसका इम्पैक्ट आपको नहीं मिला, आपको जो वेव आप चाह रहे थे उसका इम्पैक्ट नहीं मिला, वो मुद्दा नहीं बन पाया। अपनी सीट वहां से बीजेपी हार गई है। बिल्कुल, टू कट इट शॉर्ट, मुहूर्त ठीक नहीं था, समय ठीक नहीं था। अगर आप अपनी एरोगेंस में जाके उसको कट डाउन करके और अपने मन माफिक जबरदस्ती किसी से बोल करके उसको सही मुहूर्त बना के कर दें, नतीजे आए तो इस बात का जिक्र भी बिल्कुल हो रहा था। बिल्कुल, तो लेकिन वापस से अब हम शपथ ग्रहण पर ही आ जाते हैं। 8 तारीख रात 8 बजे का अगर मुहूर्त बनता है तो इसमें कितना सही होगा और कितना गलत। लेकिन इसी के साथ साथ अब अगर उसी समय वो शपथ लेते हैं, मिश्रा जी आपके पास आ रही हूं, चैलेंजेस और कितनी स्मूथ सरकार आगे चलने वाली, दोनों पर एक जवाब रखिए। चैलेंजेस मोदी सरकार के सामने क्या रहेंगे? दूसरी चीज ये कि क्या सरकार सही तरीके से चलेगी जैसे 2014 और 19 में चलाई है? देखिए, चैलेंजेस तो डेफिनेटली होने वाले हैं। आप वैसे भी इंडिविजुअली उठा करके देख लीजिए। नंता जी ने बड़ा सुंदर बताया कि उस टाइम पर धनु लग्न उदय हो रही, मैं क्षमा चाहूंगा, 4.4 डिग्री पर, और सारे प्लैनेट 6th हाउस के अंतर्गत जाकर के बैठे होंगे। तो बिल्कुल सही है कि वो जनरली बहुत परफेक्ट नहीं है अगर उसको देखा जाए, बट 8 के साथ कोई ना कोई तो मोदी जी का जबरदस्त कनेक्शन है। आप देखिए, जब भी कुछ बोलने के लिए आते हैं तो यस, तो 8 बजे का टाइम वो जरूर सेलेक्ट करते हैं। तो कुछ ना कुछ तो ऐसा है कि उनके साथ उसका कनेक्शन है। अच्छा, अब दूसरी बात को उठाकर देखा जाए चैलेंजेस को लेकर के, क्योंकि स्टार्टिंग में मंगल और शनि का आपस में दशा अंतरदशा दोनों आपस में शत्रु प्लैनेट है। तो आप ये सोच ले कि चैलेंजेस नहीं होंगे, वो पॉसिबल नहीं है। साथ में बीजेपी के लिए अगर उठा करके देखा जाए, इस टाइम चंद्रमा की महादशा चल रही है और चंद्रमा 6th हाउस के अंतर्गत बैठे हैं और उसके साथ 2nd हाउस के स्वामी होकर के बैठे हैं, जो कि कुटुंब हाउस। तो अपने ही प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले हैं, ये भी कंफर्म है। बुध का अंतर इस टाइम चंद्रमा के साथ चल रहा है और बुध केतु के साथ जाकर के बैठे हैं। तो ये कहा जाए कि चैलेंजेस नहीं होंगी, प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, वो तो कहीं भी पॉसिबल नहीं है। चैलेंजेस भी होंगी, प्रॉब्लम्स भी होंगी, बट सरकार कंटिन्यू रहेगी। सरकार कंटिन्यू रहेगी। 8 के साथ सीधा सीधा नाता है। 17 सितंबर को उनका जन्मदिन है, 7 और 1 8 बनता है। बजाज साहब,
एकदम सहमति है मेरी। 8 तारीख की जो मुहूर्त है बहुत ही ज्यादा फेवरेबल है। मैं इसी में सहमत रहूंगा कि वो सरकार 5 साल चलेगी। हालांकि कुछ समय के लिए कुछ दिक्कतें आ सकती है, बट वो सब टेक केयर हो जाएगी। नंदिता जी, अब नहीं, मैं कॉन्ट्राडिक्ट करूंगी। अभी भी अगर 8 तारीख को 8 बजे की रात्रि का भी समय, ये अभी उन्होंने दोबारा से कैलकुलेशन किया है मिश्रा जी, है ना? धनु लग्न बन रहा है। कैलकुलेशन कर रही थी, जवाब रख रहे थे तो वो अपनी कैलकुलेशन में बिजी थी। मैं चार्ट निकाल रही थी। धनु लग्न बन रहा है मिश्रा जी। धनु लग्न में आप कहाँ से स्थिर गवर्नमेंट बता रहे हैं, और सारे प्लैनेट जाके नहीं, लेकिन उससे पहले दोनों ही हमारे जो महानुभाव है, दोनों ने यही बात तो कही है, दोनों हमारे गेस्ट ने यही बात कही है। देखिए, कहीं ना कहीं 25 के बाद थोड़ा सा अनस्टेबिलिटी आएगी, फिर उसके बाद चंद्रबाबू नायडू क्योंकि बार्गेनिंग उस हिसाब से अगर नहीं कर पाएंगे तो वो क्योंकि सहयोगी दल अपनी तरह से अगर अस्थिर होंगे तो जाहिर सी बात है उसका असर कोएलिशन पर आएगा ही आएगा जी। इसमें मतलब परिवार का एक सदस्य अगर बाहर जाएगा तो फिर परिवार में असर होगा। पूरे उसमें देखिए, राहु चतुर्थ भाव में अच्छा नहीं होता। वैसे भी पाइसेस में बैठ के राहु चतुर्थ भाव में बैठ जाएगा, मतलब घर पे बहुत घनचक्कर की तरह चीजें घुमाता रहेगा। ये बहुत डिफिकल्ट कर देगा मोदी जी के लिए। उनकी खुद की ही कुंडली स्टेबल रहेगी आने वाले समय में, जिस वजह से वो खींच ले जाएंगे। जैसे मैं आपके पिछले प्रोग्राम में भी बोल रही थी कि उनको सारथी मिल गया, मतलब रथ मिल गया है चलाने के लिए, सारथी भी बन बैठे हैं, लेकिन जो रास्ता है वो इतने गड्ढू भरा वाला रास्ता है कि बिल्कुल चलाते चलाते डगमगाते हुए रथ आगे बढ़ जाएगा, 5 साल खींच ले जाएगा। अच्छा, मोदी जी का एज फैक्टर भी तो यहाँ पर है, और थोड़ा सा एक बीच में ब्रेक दिखाई देता है मुझे। यहाँ पे ब्रेक कुड बी कि जो हायर पर्सनालिटीज हैं जितनी भी गवर्नेंस में, वहां पे कुछ बदलाव आए। हो सकता है कि मोदी जी खुद डिसाइड कर लें बीच में कि मेरे को आगे नहीं बढ़ना, आगे नहीं करना, मैं नेक्स्ट इन लाइन जो है उनको सिखाना चाहता हूं, उनको बढ़ाना चाहता हूं, मैं अध्यात्म की तरफ आगे जाना चाहता हूं। ये साल उनकी स्पिरिचुअलिटी का साल है। अगला वर्ष उनके लिए ऑनर्स एंड एक्कोलेट्स वाला वर्ष होगा। तारीफें उनके लिए ये होंगी, पर्सनल ये नंबर से उनका बता रही हूँ, कि वो जो भी चीजें हैं वो एक जोड़ करके हासिल कर रहे हैं। उसके बाद 2026 में उनके लिए एक कंप्लीशन का टाइम आएगा, और 2027 में एक नया साइकिल में जाएंगे। तो नए साइकिल में मुझे लगता है वहां पे मोदी जी का विचार चेंज होगा, बदलेंगे। हो सकता है सत्ता से अपने को दूर करें, या कुछ और पोजीशन लेकर के चले जाएं, या कुछ और आउटस्टेप कर ले। कुछ ऐसी स्थितियां वहां पे मतलब कुछ चेंजेस वहां पर आएंगे। चलिए, दो आखिरी रिएक्शन अपने दोनों खास मेहमानों से। बजाज साहब, पहला रिएक्शन आपका इसी पर। एज आई सेड, मैंने जो पहले बताया कि मोदी जी का हॉरोस्कोप स्ट्रांग है। ऑब्वियसली उनका एज वाला फैक्टर है कि 75वां एज क्रॉस होगा 2 साल बाद। हालांकि मुझे नहीं लगता कि वो डिसकंटिन्यू करेंगे, वो कंटिन्यू करते रहेंगे, और नॉट इन फुल पावर, मे बी डेप्यूटी पीएम बना दिए किसी को, या कुछ भी है उस तरह से कुछ स्ट्रक्चरल चेंज कैबिनेट। चलिए मिश्रा जी, एक आखिरी रिएक्शन आपका। देखिए, सबसे पहले तो नंदा जी का मतलब, मैं कभी आपकी बातों को काटने का प्रयास नहीं कर रहा। नहीं सर, ये अपनी राय होती है सर, ये आपकी अपनी कैलकुलेशन है। देखिए, बात अपनी राय रखने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी को काट रहे हैं, क्योंकि यहाँ बहस नहीं चल रही है। यहाँ आपके अपने विचार, अपनी कैलकुलेशंस को हम रख रहे हैं। आपकी गणना क्या है आप उसको रखिए, नंदिता जी की गणना क्या है वो उसको रखेंगे। यस, तो जो परिस्थिति मोदी जी को लेकर के वो बिल्कुल सही है। मुझे जो लग रहा है अभी, क्योंकि जो चलने वाला है 1 वर्ष का समय है, चैलेंजिंग होने वाला है मोदी जी के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जैसे ही बुध का आने का समय होगा, बिकॉज बुध लाभ भाव के अंतर्गत है, तो एक नई दिशा में भारत की जो आर्थिक परिस्थितियां उसको नई दिशा में लेकर के जाएंगे। और ये वहां तक पहुंचाते पहुंचाते मुझे नहीं लग रहा है कि ये जो पार्टियां हैं, चाहे मैं नीतीश कुमार की बात करता हूं, चाहे मैं टीडीपी की बात करता हूं, ये कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए तैयार होंगे। मैं आपको बड़ा क्लियर कह रहा हूं, जो मोदी जी की कुंडली दिख रही है, और इस प्रकार स्वग्रही बुद्ध उनका बैठा हुआ है, एग्जॉल्टेड है। आने वाले 6 महीने में आप देखेंगे बहुत सारे दल, वाकई में इंडिया ब्लॉक के जो दल हैं, वो आपको बीजेपी में शामिल होते हुए दिखेंगे। चलिए, तो बहुत बड़ी प्रेडिक्शन आप यहाँ पर बता रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस बीच आपको ये बता दें कि एनडीए की बैठक इस वक्त चल रही है। खबर जो मिल पा रही है वो यही है कि हो सकता है कि आज ही सरकार बनाने का प्रस्ताव लेकर एनडीए कुंभा पहुंचेगा राष्ट्रपति के पास। और खबर ये भी है कि 8 तारीख रात 8 बजे शपथ ग्रहण हो सकता है।